का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स स्टडी गुरु में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आपकी एक्सरसाइज 10.1। जैसा कि हमने अपनी पिछली क्लासेस में 11th क्लास के चैप्टर 10 के बारे में डिस्कस किया था, जो कि उसका बेस इंट्रोडक्शन था, और आज हम लोग बात करेंगे इसकी एक्सरसाइज 10.1 के कंप्लीट सॉल्यूशन के बारे में। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और अगर अभी भी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे चैनल से रिलेटेड जितने भी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस हैं वो टाइम टू टाइम आप तक पहुंच सकें। तो बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 10.1। स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 10.1, ठीक है। एक्सरसाइज 10.1 में जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका ड्रॉ ए क्वाड्रिलेटरल इन ए कार्टेशियन प्लेन हुज वर्टेक्स आर। इसमें आपके कुछ वर्टेक्स दे रखे हैं, इनको आप वर्टेक्स को कुछ नाम दे दो। क्वाड्रिलेटरल के वर्टेक्स होते हैं आपके 4, कोई भी 4 वर्टेक्स क्वाड्रिलेटरल के, उनके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं -4, 5, 0, 7, 5, -5 और -4, -2। क्वेश्चन नंबर 1 में आपके 4 वर्टेक्स दे रखे हैं कोऑर्डिनेट्स के साथ। आपको इनका क्या करना है, सबसे पहले तो आपको एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है। तो आप कार्टेशियन प्लेन बना लीजिए इसका इस तरीके से, और क्योंकि आप अच्छी तरीके से जानते हैं, आपने कल भी इसकी एनालिसिस किया था, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो जो ए वर्टेक्स है वो -4, 5 पे लाई करेगा, तो एक्स एक्सिस पर -4, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस इधर होता है, -1, -2, -3, -4, एंड वाई पे ये 5 है। 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो इस तरीके से इसका जो पॉइंट होगा वो यहाँ पे होगा। क्लियर? जब हम इसकी मैपिंग कराएंगे, वाई एक्सिस को एक्स के पैरेलल लेंगे और एक्स एक्सिस को वाई के पैरेलल, तो इसका यहाँ पे आएगा पॉइंट, ये हो जाएगा -4, 5। आपका जो बी है वो 0, 7 पे, यानी एक्स एक्सिस पे वो 0 है और वाई एक्सिस पे 7 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इधर है। ये आपका हो गया 0, 7। इसको नाम दे दिया ए और इसको नाम दे दिया बी। तीसरा वर्टेक्स आपका 5, -5 पे है, यानी एक्स पे 5, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, और वाई पे -5, वो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस 1, 2, 3, 4, 5। तो जब आप इन दोनों की मैपिंग करोगे तो ये इनका पॉइंट यहाँ पे आएगा, ये हो जाएगा आपका 5, -5। आप चाहे तो इसको नाम दे सकते हैं -1, -2, -3, -4 एंड -5। ये 1, 2, 3, 4 एंड 5। क्लियर है? ये आपका पॉइंट है सी। एंड जो लास्ट वर्टेक्स है क्वाड्रिलेटरल का -4, -2, एक्स पे -4 है और y पे -2 है। जब आप -4 और -2 के हिसाब से वर्टेक्स लेंगे तो वो आपका यहाँ पे आएगा, और ये आपका हो जाएगा -4, -2। अब आपको ए, बी, सी और डी के बीच में क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है, तो आप इनको आपस में ज्वाइन कर दीजिए स्केल से। ओके, इस तरीके से ये आपका क्वाड्रिलेटरल बन करके तैयार हो जाएगा, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि ड्रॉ ए क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब ड्रॉ द क्वाड्रिलेटरल के बाद इसमें आपसे बोला है कि फाइंड इट्स एरिया। इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया भी फाइंड करना है। तो इसका एरिया फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे बिटवीन 2 ट्रायंगल्स में, क्योंकि हमारे पास ट्रायंगल्स का एरिया निकालने का कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल को 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड करने के लिए उसके एनी 2 अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन कर देना होता है। चाहो तो आप बी को और डी को ज्वाइन कर लो, या फिर आप ए और सी को ज्वाइन। तो मान लो आपने बी और डी को ज्वाइन कर दिया, ओके। और जब आप ज्वाइन करेंगे बी और डी को, ज्वाइन बी टू डी, वी हैव, आपके पास क्या होगा, वी हैव 2 डिफरेंट ट्रायंगल, वी हैव 2 डिफरेंट ट्रायंगल्स। ओके, आपके पास 2 डिफरेंट ट्रायंगल है। कौन कौन से? एक तो हो गया ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी, एंड और एक ट्रायंगल कौन सा हो गया, बी सी डी, बी सी डी।
और जब अगर आप इन दोनों ट्रायंगलों का एरिया निकाल के, इसका और इसका ट्रायंगल का एरिया निकाल के अगर आप ऐड कर देते हो तो आपका होल क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकल के आ जाएगा। क्लियर है? क्योंकि आप अभी पहले निकाल रहे हो एरिया ऑफ ए बी डी, तो ए बी डी के लिए आपको वर्टेक्स ए बी और डी के ही चाहिए। तो आपके ए के वर्टेक्स कितने हैं? -4,5 और बी के कितने हैं? 0,7 एंड डी के वर्टेक्स कितने हैं? -4, -2। ओके, अब ए बी डी, क्योंकि आपने एरिया का फॉर्मूला कल ही अपनी बेस इंट्रोडक्शन की क्लास में देखा था, किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए आपका फॉर्मेट होता था 1/2 इन द मॉड x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ओके, अब आप इसमें अपने वर्टेक्स को लाई कर दीजिए, कोऑर्डिनेट्स को लाई करिए। x1, तो x1 आप इसे मान लो x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो x1 आपका -4, फिर y2 - y3 करेंगे तो 7 में से आपको -2 को माइनस करना पड़ेगा, जो कि 7 -2 करोगे तो ये 7 + 2 हो जाएगा, प्लस x2 x1 y1 x2, ये आपका x2 है तो ये 0 हो गया। अब इसके साथ में y2 - y3 का आने का कोई रेस्पॉन्स नहीं होगा, क्योंकि वो इससे प्रोडक्ट होकर 0 हो जाएगा। द नेक्स्ट x3 आपका -4 है, x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो ये आपका -4 है और ब्रैकेट में आएगा y1 - y2, यानी 5 में से 7 माइनस होगा तो 5 - 7। ओके, नेक्स्ट आपका हो जाएगा 1/2, 7 और 2 को ऐड करोगे 9, 9 4 जा 36 नेगेटिव, प्लस आपका 0 है और ये आपका 7 में से आप 5 माइनस करोगे तो 2 आएगा, बिकॉज ऑफ माइनस की वैल्यू ज़्यादा है तो -2 का प्रोडक्ट -4 से करोगे तो 8 आ जाएगा, माइनस के 8 नहीं आएगा, पॉजिटिव 8 आएगा। अब आप इसको देखेंगे माइनस के 36 प्लस के 8, तो ये आपको क्या रिस्पॉन्स करेगा? -के 28, और जब आप माइनस के 28 की एब्सोल्यूट वैल्यू लिखाएंगे तो ये आ जाएगी 28/2, और 2 से आप इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 14 स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यूनिट इज द बेसिक मेजरमेंट टू डिफाइन द एरिया, राइट? इस तरीके से आपका 14 आ गया। अब आपका जो दूसरा ट्रायंगल है BCD, ट्रायंगल BCD का एरिया अगर आप निकालेंगे BCD का, तो उसके लिए आपको B, C और D के कोऑर्डिनेट लेने पड़ेंगे। तो B का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 0,7, C का कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया? 5, -5 एंड D का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है? -4, -2। ओके, ठीक है भाई, एनी डाउट? नो डाउट। तो इसमें जब आप एरिया निकालोगे तो 1/2 x1 ये 0 है, फिर तो इसके साथ आपको y2 - y3 को करने का कोई रोल नहीं है, क्योंकि ये 0 से प्रोडक्ट हो गया, वैसे भी 0 होना है, प्लस x2 5, फिर आएगा y3 - y1 यानी -2 - 7, क्योंकि वो -7 है, माइनस तो आपका रोल का माइनस है क्योंकि बीच में माइनस होता है आपका यहाँ पे, और 7 पॉजिटिव है, प्लस x3 आपका -4 है, और फिर आएगा 7 माइनस करोगे 7 में से -5 को तो ये हो जाएगा +5, ये आपका 1/2 0, ये माइनस आपके प्लस हो जाएंगे, लेकिन माइनस के 9 का 4 से मल्टीप्लाई करोगे -45, 7 और 5 12 4 जा 48 माइनस के, इन दोनों को आप ऐड करिए, कितना आ रहा है? 93 नेगेटिव, और इधर 1/2 चल रहा है तो ये आ जाएगा 93/2। क्लियर है ना? अब आप इस 93/2 के साथ ऐड कर दीजिए 14 को, तो आपका एरिया निकल के आ जाएगा एरिया ऑफ ABCD, क्योंकि आपका जो ABCD का ओवरऑल क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया था वो 2 ट्रायंगलों को ऐड करने से आएगा, यानी ट्रायंगल ABC ABD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, क्योंकि इसका आंसर आपका 14 था प्लस, और वो आंसर आपका 93/2 है, ये हो जाएगा 28 + 93/2 121/2 स्क्वायर यूनिट। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये आपने प्रीवियस क्लासेस में देखा भी होगा, एग्जाम आइडिया वगैरह के क्वेश्चंस जब आपने सॉल्व किए होंगे।
इसमें दिया हुआ है द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड 2a लाइज अलोंग द वाई एक्सिस। आपका कोई, इधर देखिए, आपका कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम इस तरीके से कोऑर्डिनेट्स प्लेन है और इस पर आपका ये जो वाई एक्सिस है, इस वाई एक्सिस के थ्रो लाई कर रहा है किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का बेस, सच दैट द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज एट द ओरिजिन। मतलब ये जो ओरिजिन है ना, ये मिड पॉइंट है किसका, जो आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसके बेस का। मतलब सपोज करो कि ये है वो बेस, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है ना, क्योंकि उसने बोला है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड कितनी लेनी है, 2a। तो देखो ये आपकी जो बेस है ये पूरी कंप्लीटली आपकी 2a है, ध्यान से देखना, ये कंप्लीटली 2a है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक a ऊपर होगी और यहाँ से यहाँ तक a नीचे होगी, होगी कि नहीं होगी, जब भी तो मिला के a और a 2a होगी। अब आप, ये आपका बेस है, चाहो तो आप इधर भी लाई कर सकते हो, चाहो तो आप इधर भी लाई कर सकते हो इक्विलेटरल ट्रायंगल को। उसने सिर्फ बेस को वाई एक्सिस के अलोंग बोला था, उसने एक्स एक्सिस के बारे में कोई थ्योरी नहीं दी थी आपको। तो आप अपनी सेल्फ चॉइस से सपोज करो कि वो आपका ऐसे है इक्विलेटरल ट्रायंगल, और ये तीनों साइड आपस में इक्वल होंगी क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अच्छा, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड दे रखी है 2a, तो इसकी ईच साइड कितने की हो जाएगी, 2a की। ओके, ये हमने a और a इसलिए अलग किया है क्योंकि ये इसका मिड पॉइंट पहले से ही दिया हुआ है। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल। आपको ये जो ट्रायंगल है ना, इस ट्रायंगल के वर्टेक्स बताने, तो आप इसके वर्टेक्स मान लो a, b एंड c, ठीक है। इधर देखिए, आपका ये जो ट्रायंगल है ये इसका मिड पॉइंट है और ये इसका कोई एक वर्टेक्स है। अगर ये वाली लाइन इसको यहाँ से यहाँ तक हम ज्वाइन करेंगे तो ये आपकी साइड a है और ये आपकी साइड कितनी है, 2a। और हम जानते हैं कि ये y एक्सिस x एक्सिस पर परपेंडिकुलर होता है, इट मीन्स यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ओके, तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक देखो 90 डिग्री के अलोंग ये जो साइड होगी ये क्या होगी, ये आपकी बेस होगी। और जो 90 डिग्री के अलोंग ये वाली जो साइड है, एडजेसेंट साइड 90 डिग्री के वर्टिकल साइड, ये आपकी परपेंडिकुलर है। तो क्यों ना इसमें B, ये वाला O है, BOA, ट्रायंगल BOA इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है भाई। और आप इसमें जब PGT लगाओगे यूजिंग PGT रूल, पाइथागोरस थ्योरम, तो ये आपको हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी a का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, जो कि हमारे पास है नहीं है, OA है, OA का स्क्वायर देगी। तो ये हो जाएगा आपका 4a स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर प्लस OA का होल स्क्वायर, इधर आएगा तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर। 4 में से माइनस करके आएगा 3a स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर। इसको कंप्लीटली होल स्क्वायर के रूप में लिखोगे तो रूट 3a का होल स्क्वायर है कि नहीं है, क्योंकि ये 3 था, 3 पे थोड़ी स्क्वायर था, आपको 3 पे स्क्वायर लेना है तो ये रूट 3 लेना पड़ेगा। रूट 3 का स्क्वायर की वैल्यू 3 होती है इक्वल टू OA का स्क्वायर। 10 स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल होगा तो आपके पास OA निकल के आ जाएगी रूट 3a। इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, रूट 3a है। अब देखो वर्टेक्स निकालना तो अब इजी है। आपका ये जो x एक्सिस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस अगर रूट 3a है तो इसका मतलब आप ये x एक्सिस की जो डिस्टेंस है उसको आप x कोऑर्डिनेट मान लोगे, और इस वाले x एक्सिस पर कहीं पे भी कोई भी पॉइंट आप ले लीजिए, उस पर y का जो कोऑर्डिनेट होता है वो 0 होता है। इक्वेशन ऑन द x एक्सिस y इज इक्वल टू 0 कोऑर्डिनेट होता है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 y का। समझ में आया? अब इधर देखो, इधर ये जो b है, क्योंकि ओरिजिन से डिस्टेंस लगाई जाती है, यहाँ से नहीं लगाई जाएगी, ओरिजिन से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस है a, तो इसका मतलब ये आपका y कोऑर्डिनेट हो गया a, क्योंकि x तो इस पे 0 होगा ना y एक्सिस पे, x तो कुछ है ही नहीं, और y कोऑर्डिनेट की डिस्टेंस
ओरिजिन से इस बी पॉइंट की डिस्टेंस ए है, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, ए। और इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0, -a। -a इसलिए क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। तो इस तरीके से अगर हम इसके कोऑर्डिनेट की बात करें, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल ABC, तो इसमें आपका जो ये A है, देखो A, इसके जब हम इसको ऐसे एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के अलोंग बनाएंगे तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया √3a, 0, और B क्या हो गया 0, a, और C क्या हो गया 0, -a। लेकिन बट अगर हम इसको देखो, अभी तो हमने ये इधर बनाया है, अगर हम इसको इधर बना रहे होते नेगेटिव डायरेक्शन में, तो ये कोऑर्डिनेट तो चेंज नहीं होते, B और C तो वही रहते 0, a एंड 0, -a। लेकिन अब जो ये √3a, 0 आ रहा है ना, तब ये x की जो वैल्यू है वो नेगेटिव ली जाती, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में। तब आप a के जो कोऑर्डिनेट लेते वो माइनस के √3a, 0 लेते। तो इस तरीके से ये आपका हो जाएगा कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल ABC। समझ में आ गया आपके में? 3a² = OA²। यहाँ पे इसमें से इसको माइनस किया तो 3a² आया, ये आपका OA²। अब आपको ना स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल करना है, तो आप ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे 3 के साथ है ये, तो इसको आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा होल स्क्वायर की फॉर्म में। तो 3 किसका स्क्वायर होता है √3 का, तो इसलिए √3a का स्क्वायर ले लिया। अब आप स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल कर सकते हो कि दोनों ही केसेस में ये होल स्क्वायर की फॉर्म में, तो आपका OA = √3a आएगा। क्लियर है? हाँ, इस सबका क्लियर है? ओके। 3 क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें कहा गया है आपसे फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P एंड Q। देखो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट ले रखे हैं इसने x1, y1, और Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ले रखे हैं इसने x2, y2। अब इसने बोला है आपसे कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फाइंड करो। किस केस में? पहला केस दिया हुआ है, पहला केस है PQ इज पैरेलल, PQ इज पैरेलल टू द y एक्सिस। एक बात ध्यान से देखो जरा, कोऑर्डिनेट प्लेन बनाइए। इस प्लेन को बनाने से आपका एवरी डाउट क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन में। ये आपका x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस, ठीक है। देखिए PQ, ये जो 2 पॉइंट है ये कैसे लाई कर रहे हैं कि y एक्सिस के पैरेलल लाइन बनेगी। y एक्सिस ये है, इसके पैरेलल लाइन खींचोगे तो ऐसे आएगी लाइन, पैरेलल आएगी कि नहीं आएगी? इस लाइन पर कहीं पे आपके 2 पॉइंट हैं, कौन कौन से? P और Q। तो P के कोऑर्डिनेट क्या है x1, y1, और Q के कोऑर्डिनेट है x2, y2। अब आप ये देखिए कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालोगे, x1, y1, x2, y2। देखो एक चीज़ आपको देखने को मिल रही होगी कि ये जो x एक्सिस है इस पर ये लाइन यहाँ पे लाई कर रही है, तो इस पॉइंट पर यही, इसी पॉइंट पर तो आपका x2 है, और इसी पॉइंट पर आगे चल के ये आपका x1 है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ नहीं, y0 नहीं है। y0 जब होता है जब आपका एक्सिस पे होता है। अब ये एक्सिस पे नहीं है, जरूरी थोड़ी है एक्सिस पे हो, लाइन के ऊपर नीचे भी तो हो सकते हैं। तो इनके ऊपर नीचे होने से जो डिफरेंस आएगा वो y में आएगा, y कोऑर्डिनेट में, ना कि x में। x तो आपका फिक्स हो गया ना कि x तो ये k है, x ने जो x2 की वैल्यू होगी वही किसकी वैल्यू होगी इस केस में? x1 की वैल्यू होगी। क्योंकि ये देखो x डिफरेंस कब होता है? जब ये लाइन यहाँ की बजाय यहाँ होती या इधर उधर होती। अब तो लाइन तो एक ही है ना, पैरेलल, और इसी पैरेलल लाइन पर 2 डिफरेंट x कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो इस केस में आप क्या करोगे, x2 और x1 ये दोनों सेम होंगे, तो इनको क्या मान लो आप? k मान लो। और अब P और Q के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला आपका होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो आप देखिए x2 - x1 और x1 तो दोनों ही सेम है, k है, तो आप k में से k माइनस करोगे तो 0, और जब आप 0 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? 0 प्लस y2 - y1, ये थोड़े डिफरेंस है तो आप इनको ऐसे ही छोड़ दो, y2 - y1 का होल स्क्वायर। 0 में आप किसी को प्लस करोगे तो यही आ जाएगा y2 - y1 का होल स्क्वायर, और इस स्क्वायर से आप ये स्क्वायर रूट कैंसिल आउट करोगे तो आपका आ जाएगा y2 - y1। लेकिन
अब ये क्या आया है, डिस्टेंस आई है, और डिस्टेंस कभी क्या नहीं आ सकती, नेगेटिव नहीं आ सकती, इसलिए आप यहाँ किस में ले लोगे, इसको एब्सोल्यूट में ले लोगे, मॉड में ले लोगे। तो इस तरीके से ये आपका आंसर हो जाएगा पी क्यू इजकल टू y2 माइनस y1। कब, जब आपकी पी क्यू किसके पैरेलल है, y एक्सिस के। और अगर सेकंड पॉइंट में इसने क्या बोला है कि पी क्यू इज पैरेलल टू x एक्सिस। अब आप x एक्सिस से आप ये समझ जाइए कि x एक्सिस के पैरेलल जब भी आप p क्यू लोगे तो उसमें आपका y2 और y1 की वैल्यू आपस में क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, k हो जाएगी। तो इस केस में आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि पी क्यू की जो वैल्यू होगी वो अंडर रूट में x2 माइनस x1 होगी। आई बात समझ में नहीं आई? ओके, नोट डाउन। देखिए फोर्थ क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड ए पॉइंट ऑन द x एक्सिस। इधर देख लो, जब भी कभी आपसे कोई ये बात हो जाए पॉइंट ऑन x एक्सिस, x एक्सिस के पॉइंट की बात हो ना, उसमें 101% y का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। तो इसका मतलब जब ये कोई पॉइंट है P और ये x एक्सिस पे है तो x चाहे कुछ भी हो, और इस केस में y ऑलवेज क्या होगा, 0 होगा। तो हमने इसको x, 0 लेट कर लिया, लेट, ठीक है। विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, यहाँ पे दो डिफरेंट पॉइंट और दिए हैं, जिस एक का कोऑर्डिनेट 7,6 है और एक का कोऑर्डिनेट 3,4 है। अब देखो आपसे करने को क्या बोला है, वो बोल रहा है कि ये जो पॉइंट है ना P, ये इक्विडिस्टेंस है A से और B से। इसका मतलब जितनी डिस्टेंस P A की होगी उतनी डिस्टेंस P B की होगी, ये बोल रहा है। तो P A की डिस्टेंस P और A के बीच में निकालोगे, अंडर रूट में फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1, यानी 7 में से x माइनस हो जाएगा, 7 माइनस x का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 0 का स्क्वायर। 6 माइनस 0 का स्क्वायर क्या आएगा, 6 स्क्वायर। अब पी बी निकालोगे, पी बी, तो पी बी निकालने के लिए आपका कंडीशन क्या आएगी, 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 करोगे तो क्या आएगा, 4 स्क्वायर। ओके, अब इधर आप देखिए 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर, देखिए इधर मिस्टेक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। पी ए और पी बी, तो 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर आप क्या ओपन करेंगे, दिस इज 49, नहीं अभी आप ना ये बोथ साइड का जो रूट है इसे कैंसिल आउट करने के लिए स्क्वायरिंग कर लो, तो आप करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। उससे क्या होगा, आप इधर स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट्स कैंसिल हो जाएंगे, तो इधर बचेगा 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 36 इक्वल टू इधर 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 16। आप इसे ओपन करेंगे 49 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 36 इक्वल टू दिस इज 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 16। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 49 और 36 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 85 माइनस 14x, और इधर आप 16 और 9 को ऐड करेंगे 25 माइनस 6x। ओके, अब आप ये करिए, इस 25 को इधर ले आइए, तो ये इधर ट्रांसपोज जब होगा, इधर पॉजिटिव है तो इधर आके माइनस के 25, और ये माइनस का 14x उधर जाएगा तो पॉजिटिव 14x हो जाएगा। अब आप इसको सिंप्लीफाई सॉल्व कर लीजिए, ये बचेगा 8x, और इधर दिस इज 60, x इज इक्वल टू 60/8, दिस इज 15/2। तो x कोऑर्डिनेट आ गया 15/2। आपने जो पॉइंट लेट किया था वो था आपका x, 0। तो जब आप इसमें इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो 15/2, 0 इसका कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा जो आपको फाइनली निकालना था। क्लियर, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, इसमें दिया हुआ है फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन विच पासेस थ्रू द ओरिजिन। आपकी जो स्लोप आपको फाइंड करनी है, स्लोप ऑफ लाइन, वो पासेस कहाँ से हो रही है, पासेस थ्रू ओरिजिन से पास हो रही है। ओके, तो आपने एक बात याद रख लीजिए कि आपको जब भी स्लोप निकालनी होगी तो कम से कम 2 पॉइंट तो देगा वो, तो इसने 1 पॉइंट तो दे दिया ओरिजिन। अब जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है, एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट P एंड B। तो एक तो P है
जिसके कोऑर्डिनेट 0, -4 है, और एक B है जिसके कोऑर्डिनेट 8, 0 है। इस लाइन के, इधर देखिए, इस स्ट्रेट लाइन के मिड पॉइंट से ओरिजिन तक जो लाइन खींची जाएगी उसकी स्लोप आपको बतानी है, कितनी स्लोप होगी। तो पहले आप इसका मिड पॉइंट तो फाइंड कर लो, P और B के बीच में जो मिड पॉइंट है, तो उसके लिए आप मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाइए, मिड पॉइंट फॉर्मूला। और आपको तो पता होगा कि मिड पॉइंट फॉर्मूले में x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए कॉन्सेप्ट क्या है, x1 + x2/2, और y के लिए है y1 + y2/2। तो आप x1 और x2 को ऐड कर दीजिए, 8 और 0 को ऐड करोगे तो 8/2, ये आएगा 4, और आप जब इन दोनों को ऐड करोगे तो आएगा -4/2। तो इस तरीके से आपका जो मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 4, -2। अब एक तो पॉइंट ये है और एक पॉइंट आपका ओरिजिन है, यानी ओरिजिन, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स ऑलवेज क्या होते हैं, 0, 0। अब इन दो पॉइंटों के बीच में स्लोप निकालनी है, तो आपको पता होगा 2 पॉइंट फॉर्म क्या होती है, स्लोप बिटवीन 2 पॉइंट। स्लोप बिटवीन 2 पॉइंट हमने कराया था आपको y2 - y1/x2 - x1, m = क्योंकि m किसको रिप्रेजेंट करता है, स्लोप को। तो आपका y2 - y1 यानी 0 में से आप माइनस करेंगे -2 को, और फिर आप 0 में से माइनस करेंगे 4 को, तो ये हो जाएगा आपका 2/-4। इसको आप कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आएगी, -1/2। तो इस तरीके से इसकी जो स्लोप निकल के आएगी क्वेश्चन की, वो आ जाएगी -1/2। क्लियर है? ओके। 6 दी हुई है, विदाउट यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम सो दैट द पॉइंट्स आर द वर्टेक्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। देखिए, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए कल मैंने आपको बताया था कि दो राइट एंगल ट्राइंगल अगर आपका दिया है तो आप ये तो निश्चित है कि दो लाइन कोई भी आपस में परपेंडिकुलर है। देखो, राइट एंगल ट्राइंगल ये होता है राइट एंगल ट्राइंगल। ये राइट एंगल ट्राइंगल जब होगा जब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और जब यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो इसका मतलब ये वाली लाइन इस पर क्या हो जाएगी, AB इज परपेंडिकुलर टू BC। और जब दो लाइन अगर परपेंडिकुलर हैं तो परपेंडिकुलरिटी का कल हमने बेसिक इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि उन दोनों लाइनों की जो स्लोप का प्रोडक्ट होगा वो -1 के इक्वल होगा। इसका मतलब स्लोप ऑफ AB इनटू स्लोप ऑफ BC, इसका प्रोडक्ट क्या आएगा, -1। अब ये तो हो सकता है कि A, B और C आपस में इंटरचेंज हो जाए, लेकिन रूल तो यही लगेगा कि एनी टू स्लोप, कोई भी दो स्लोप का प्रोडक्ट अगर -1 के इक्वल आ गया तो हम ये कह सकते हैं कि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो दिया हुआ ट्राइंगल क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, तो आपको जो वर्टेक्स दिए हैं ABC से कंफ्यूज मत होना, ये तो इंटरचेंज हो सकते हैं। आपको जो कोऑर्डिनेट दिए इस क्वेश्चन नंबर 6 में वो है 4,4, 3,5 एंड -1,-1। तो आप इनको ना ऐसे ही ले लो, ये आपका A कोऑर्डिनेट है और ये आपका B है, B वर्टेक्स, और ये आपका C वर्टेक्स। तो पहले आप A और B की स्लोप निकालो, इसका मतलब स्लोप ऑफ AB, इसको आप M1 मान लो। ठीक है भाई, तो क्योंकि M से ही स्लोप रिप्रेजेंट करते हैं, तो AB के बीच में जब स्लोप निकालोगे तो फॉर्मूला लगेगा y2 - y1/x2 - x1, 5 - 4 और 3 - 4, तो 5 में से 4 1 -1, तो इसका क्या आ गया, -1। अब आप निकाल लो दूसरी स्लोप, यानी स्लोप ऑफ BC, यानी ये M2 P और C के बीच में, तो -1 - 5 एंड -1 - 3, तो ये हो गया आपका -6/-4, तो कितना आ गया इसका, 3/2। अभी आप तीसरी स्लोप भी निकाल लो, स्लोप ऑफ AC, इसको आप M3 बोल सकते हैं। AC यानी A और C के बीच में, तो -1 - 4 और -1 - 4, तो ये आ जाएगा -5/-5, कैंसिल आउट करेंगे तो 1। मैंने आपसे पहले ही कहा था, जरूरी नहीं है कि A, B और BC, कोई भी दो, ये आपके पास 3 स्लोप हैं, M1, M2 और M3।
इसमें से एनी टू स्लोप्स का प्रोडक्ट अगर -1 के बराबर है तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इसका मतलब अब आप देखिए m1 इंटू m3 करके, m1 इंटू m3 करोगे तो -1 इंटू 1 करने पर आपका रिजल्ट क्या आएगा? -1। इसका मतलब आपकी जो लाइन्स है, लाइन्स ए बी एंड ए सी, लाइन्स ए बी एंड ए सी आर एक दूसरे को क्या करेंगी? ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी, और जब ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी तो आपका दिया हुआ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। क्लियर? इसका इधर देखिए, आपके द नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन विच मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। इसने सबसे इंपॉर्टेंट क्या कहा है? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। इसका मतलब आपका ये हो गया कोऑर्डिनेट प्लेन। हम क्या जानते हैं कि स्लोप जो बनती है वो जब कोई लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जितने डिग्री का इंक्लाइनेशन बनाती है वही तो स्लोप होती है। लेकिन इसने क्या बोला है कि अब जो लाइन है ना वो इस वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है? 30 डिग्री का एंगल बना रही है। ये कोई लाइन है, ये वाली जो लाइन है अब ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है। तो आप क्या बताइए इस केस में? आप स्लोप बताइए, क्योंकि हम तो पहले ही जानते हैं कि जो भी स्लोप होती है, स्लोप क्या होती है? स्लोप आपका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन होता है बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द लाइन। तो ये हो गई आपकी लाइन, और एक्स एक्सिस अभी तो यहाँ है ना एक्स एक्सिस, तो यहाँ से यहाँ तक का तो आपको पता है 30। ये केस और रह गया है अभी, जब जाके स्लोप बनेगी ये, तो ये कितने का होता है? 90 डिग्री का। तो ओवरऑल आपका जो थीटा होगा वो कितना डिग्री हो जाएगा? थीटा आपका हो जाएगा 90 प्लस 30 विच इज इक्वल टू व्हाट? 120 डिग्री। ठीक है भाई। अब आप जानते हो कि जब भी आपको थीटा दिया होता है, ये कोई स्लोप थोड़ी निकला है, ये तो आपका थीटा निकला है, पॉइंट एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन निकला है। थीटा को स्लोप में कन्वर्ट करने के लिए m इक्वल टू tan थीटा का फॉर्मेट लगता है। तो m इक्वल टू tan 120 लगाएंगे, तो m इक्वल टू tan 120 को आप tan 90 प्लस 30 में ब्रेक कर सकते हो, और tan 90 प्लस 30 होता है आपका माइनस के cot 30 डिग्री, और माइनस के cot 30 डिग्री यानी कि cot 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? √3 होती है, √3 होती है cot 30 डिग्री की। तो इसलिए आपकी जो स्लोप निकल के आ जाएगी, कितनी निकल के आ जाएगी? माइनस के √3। हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द पॉइंट्स x -1, 2,1 एंड 4,5 आर कोलिनियर। इधर देखिए आपके पॉइंट दे रखे हैं कुछ x, -1, 2,1 एंड 4,5। इसे आप a मान लीजिए, ये b है और ये c है। ये 3 पॉइंट कोलिनियर है। ये 3 पॉइंट कोलिनियर जब होंगे जब ये लाई करेंगे किसी लाइन पे। इसका मतलब सपोज करो ये इस L पर लाई कर रहे हैं। ये आपका हो गया x, -1, ये आपका हो गया 2,1 और ये हो गया आपका 4,5। A, B एंड C। कोई भी आपके 2 या 2 से अधिक पॉइंट अगर वो कोलिनियर दे रखे हैं तो इसका मतलब वो लाइन पे लाई कर रहे हैं, और अगर वो लाइन पे लाई कर रहे हैं तो एग्जैक्टली वो कोलिनियर होंगे। अब जब ये इस लाइन पर लाई कर रहे हैं तो इनकी स्लोप अलग तो हो ही नहीं सकती। सपोज करो भाई कि ये आपका कार्टेशियन प्लेन है, और देखो इस पर आपकी ये कोई लाइन है L, ये वाली। अब अगर इस पॉइंट पर आपके ये पॉइंट आ जाए 3, तो जितनी स्लोप इसकी होगी इस वाली पॉइंट की, उतनी स्लोप तो इसकी होगी। एंगल तो थीटा सेम बनेगा, सेम। जब लाइन डिफरेंट नहीं है तो थीटा डिफरेंट कैसे हो सकता है? इसका मतलब यहाँ पर इन तीनों पॉइंटों को कोलिनियर सिद्ध करने के लिए, कोलिनियर प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना है? इसकी स्लोप को इसके स्लोप्स को इक्वल ले लेना, यानी स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। तो ए बी की जो स्लोप होगी वो हो जाएगी 1 माइनस ऑफ -1 एंड 2 माइनस एक्स, और इसकी स्लोप हो जाएगी 5 -1 एंड 4 - 2। ये हो जाएगा आपका 2/2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4/2, राइट। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा आपका 4 इज इक्वल टू 8 - 4x।
ये इधर आएगा तो ये 4x और ये 4 इधर जाएगा तो 8 माइनस 4, दिस इज 4x इजकल टू 4। अब 4 से 4 कैंसिल करोगे तो x इजकल टू क्या आ गया 1। आपको x कोऑर्डिनेट पूछा है इसने, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1, दैट्स ऑल।